जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस जी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम तैयारी करने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती की तैयारी, जिसमें विज्ञान से 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हम मोशन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मोशन में आज हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या चीज होता है ये हम समझेंगे। इससे पहले आपको दूरी और विस्थापन पता होना चाहिए कि दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं और वो क्या चीज होता है। ठीक है। दूरी और विस्थापन पता होने के बाद ही आपको त्वरण पता चलेगा। दूरी विस्थापन पता चलेगा तो आपको चाल और वेग में पता चलेगा, है ना, दोनों में अंतर क्या है। और वेग यदि आपको पता चल गया है तब आप त्वरण जान लेंगे। ठीक है। फिर भी हम इस वीडियो में आपको वेग के बारे में बताएंगे कि वेग होता क्या है। ठीक है। एक निश्चित दूरी में तय की गई विस्थापन एक निश्चित समय में तय की गई विस्थापन को हम वेग कहते हैं। ठीक है। एक निश्चित समय में तय किए गए विस्थापन को हम वेग कहते हैं। इसके जस्ट पहले का स्लाइड ये देखिए। यहाँ पे हमने बताया था आपको वेग को कि एक निश्चित समय में जब भी हम कोई विस्थापन तय करते हैं तो हम उसको वेग कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। अब जब भी हम वेग में कुछ परिवर्तन करेंगे, जैसे आप यदि गाड़ी से चलते रहते हैं, अपने बाइक से चलते रहते हैं, तो यदि एक सामान्य वेग से चलते हैं, मान लें आप 40 की स्पीड से चल रहे हैं, है ना, आपकी घड़ी की सॉरी आपकी जो गाड़ी की जो स्पीडोमीटर है आपको 40 इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। अब आपको स्पीड और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, तब आप थोड़ा से एक्सेलरेट करेंगे, है ना, थोड़ा से एक्सेलेटर को घुमाएंगे तो गाड़ी आपको और स्पीड चलना शुरू हो जाएगी। जो कांटा पहले 40 में था वह हो सकता है 40 के आगे 45 या फिर 50 में दिखना शुरू हो जाए। तो ये क्या किया आपने, वेग में परिवर्तन किया, है ना। आपकी गाड़ी का वेग था पहले 40, उसके बाद आपने उसको 50 कर लिया। तो जब वेग में परिवर्तन होता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा, इनकेस 40 से यदि आपको जैसे सामने कोई बाधाएं आ गई, पशु पक्षी, इंसान या फिर ब्रेकर, उस स्थिति में आपको स्पीड कम करना है तो स्पीड कम करेंगे तो जो जिस समय जो आपका मीटर का कांटा जो 40 इंडिकेट कर रहा था या फिर जो 40 में था, वो नीचे आ जाएगा 30, 25 या 20 में। तो इस प्रकार वेग में परिवर्तन हो रहा है, ये वेग कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग इनिशियल वेग आपका क्या था, 40। यदि आप स्पीड जाना चाहते हैं तो उसको 50 करेंगे, स्लो करना है तो 30 या फिर 40 से कम करेंगे। तो इस प्रकार जब भी वेग में परिवर्तन करेंगे तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को त्वरण कहा जाता है। अर्थात यदि कोई गाड़ी की स्पीड पहले 40 किलोमीटर प्रति आवर थी, तब आपने इसको एक्सेलरेट करके बढ़ा के क्या कर लिया, 50 किलोमीटर प्रति आवर कर लिया, है ना। तो प्रारंभिक वेग कितना था, 40, और अंतिम वेग क्या हो गया, देखिए अंतिम वेग जब तक हम 50 को ही मानेंगे, 50 से और ज्यादा बढ़ गया, मान लेते हैं 50 से और 60 हो गया, तब की स्थिति में ये प्रारंभिक हो जाएगा, ये अंतिम हो जाएगा। फिर हर पहले कंडीशन में ये प्रारंभिक है और ये अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को हम v से दर्शाते हैं। ठीक है। क्या कहा मैंने, यदि 40 का स्पीड है, 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, यदि इसको आपने एक्सीलेटर कम करके यदि आपने 30 किलोमीटर प्रति आवर कर दिया, तब ये क्या हो गया, आपने फिर से चेंजेस कर दिया। इनिशियल वेग क्या था आपका, 40 किलोमीटर प्रति आवर, लेकिन किसी कारणों से आपने स्पीड को कम किया, एक्सीलेटर को कम किया, तब आपकी जो स्पीडोमीटर की जो कांटा है वो 30 पर आके रुक गई। तब आप ये हमारा फाइनल या फिर अंतिम वेग कहलाएगा, जिसको हम v से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है। वेग में परिवर्तन को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। अब इसका फुल डेफिनेशन देख लीजिए, और इसका जब अभी हम इसमें आंकिक प्रश्न करने वाले हैं वो भी देख लीजिएगा। वेग में परिवर्तन को दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या क्या, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब भी त्वरण आएगा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ते रहेगी, है ना। जब भी त्वरण आएगा तो गाड़ी की स्पीड जो है बढ़ती रहेगी। अब हम त्वरण को दिखाते किससे हैं, तो त्वरण को दिखाया जाता है, देखिए इंग्लिश नाम है इसका एक्सीलरेशन। ठीक है। त्वरण का इंग्लिश नाम है एक्सीलरेशन। तो हम इसको स्मॉल ए से दिखाते हैं। अभी हमने कहा कि परिवर्तन
परिवर्तन का कहने का मतलब है अब अंतर निकालना है, तो अंतर कैसे निकलेगा, लास्ट और फर्स्ट का माइनस करेंगे। तो लास्ट हमने क्या माना था v और प्रारंभिक वेग माना था u को, ये कितने अपॉन t। यदि किसी निश्चित समय में वेग चेंज हो रहा है तब हम उसको त्वरण कहेंगे, ठीक है। यदि किसी निश्चित समय में वेग घट रहा है या बढ़ रहा है तब हम उसको त्वरण कहेंगे, ठीक है। हम इसको क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। मान लेते हैं आपकी गाड़ी में त्वरण लगा है 5 मीटर, है ना, प्रति सेकंड मान लेते हैं, है ना। 1 सेकंड में 5 मीटर का त्वरण लगा, इसका मतलब है कि जैसे ही जब यदि गाड़ी चल रही है तो प्रत्येक सेकंड में वो 5 मीटर स्पीड को बढ़ाते रहेगा, ठीक है। मान लेते हैं यदि आपकी अभी गाड़ी वास्तविक में भी 40 मीटर की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति आवर या फिर 40 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं, है ना। 40 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रही है। यदि इसमें त्वरण लगेगा 5 मीटर प्रति सेकंड का, यदि इसमें त्वरण लगा 5 मीटर प्रति सेकंड का, तब ये क्या होगा, ये हर एक मिनट में, है ना, हर एक मिनट में 5 मीटर की इंक्रीज करते जाएगा। यदि एक तो 5 मीटर में इंक्रीज करेगा तो 40 प्लस 45, तो अगले ही सेकंड गाड़ी की जो स्पीड होगी 45। नेक्स्ट सेकंड में फिर से इसमें 5 जोड़ दिया जाएगा, तो ये पहले सेकंड था और अगले सेकंड में फिर से गाड़ी की स्पीड चेंज हो जाएगी 50। उसी प्रकार तीसरे सेकंड में गाड़ी की स्पीड हो जाएगी, फिर से में 5 जोड़ दिया जाएगा तो 55। तो इस प्रकार त्वरण आता है आपकी स्पीड को घटाने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए, ठीक है। एक लाइन में याद रखिएगा, वेग में जब भी परिवर्तन होगा तब हम उसको त्वरण कहते हैं। बोलचाल की भाषा में याद रखिए, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं स्पीड बढ़ाना होता है तो आप एक्सीलेटर को तेज करते हैं, जैसे ही तेज करते हैं तो वेग में परिवर्तन होता है, ठीक है, जिससे आपकी गाड़ी जो है स्पीड चलने लगती है। और रुकना है तो आप एक्सीलेटर डाउन करते हैं तो आपकी गाड़ी रुक जाती है, तो इसको हम कहते हैं त्वरण, ठीक है। हम इसको कहते हैं त्वरण। अब इससे कैसा प्रश्न पूछ सकता है, तो ये क्योंकि एकदम सिंपल एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, इसका मात्रक पूछेगा। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला क्या है ये बताइए। ये ऊपर वाला आपका है वेग और नीचे तो समय है। तो वेग का हमने क्या निकाला था मात्रक, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये वेग का मात्रक है। चूंकि अब नीचे समय भी है तो आप एक नीचे समय भी दे दीजिए, तब ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि नीचे 2 एस है इसलिए। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस में। तो इस प्रकार से आपको त्वरण निकालना है। कभी कभी आपके इसमें विमा भी पूछ दिया जाएगा, है ना, एक से अधिक यदि आपको सवाल पूछा जाए तो विमा भी पूछा जा सकता है। तो ये मीटर है, मीटर को हम सबसे विमा को लिखने के लिए हम ऐसा स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही बनाना है। मीटर को हम किस में नापते हैं, लेंथ में, तो ये एल हो जाएगा, कैपिटल में लिखना याद रखिएगा। और एस को हम किससे मापते हैं, एस मतलब समय, समय को हम मापते हैं टाइम में, और ऊपर माइनस है तो ये माइनस लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारे वेग का विमा, ठीक है, ये हो गया हमारे वेग का विमा। याद रखिएगा जब भी त्वरण आएगा, जब भी यदि किसी चलित चीजों पर त्वरण लगता है तो वो पॉजिटिव होगा। यदि वो पॉजिटिव हुआ इसका मतलब ये है कि वो प्रति सेकंड में, है ना, उसकी स्पीड को बढ़ाते जाएगा। यदि त्वरण माइनस के रूप में आया, जिसको हम मंदन कहते हैं, क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, तब ये प्रति सेकंड उसकी स्पीड को डाउन करते जाएगा। सीधे शब्दों में समझिए, यदि गाड़ी का स्पीड आपको तेज करना है तो आपको प्लस त्वरण लग रहा है। यदि गाड़ी की स्पीड पहले की अपेक्षा कम करनी है तो उसको हम मंदन कहेंगे, जिसको हम माइनस त्वरण या फिर ऋणात्मक त्वरण के नाम से जानते हैं, जिसको हम मंदन भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि एक कार की जो चाल है, 5 सेकंड में, एक कार की जो चाल है 5 सेकंड में 42 से बढ़कर 47 हो जाती है, ठीक है। 5 सेकंड में 42 से बढ़कर 47 हो गई, तो उसकी त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक कार की जो चाल है 5 सेकंड में 42 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 77 मीटर प्रति सेकंड हो गई, तो उसमें त्वरण ज्ञात करनी है। तो त्वरण का सूत्र हमको पता है, E = V - U/T,
ठीक है। प्रश्न में हमको कुछ गिवन है क्या? प्रश्न में जरूर गिवन है। हमको टाइम दिया गया है 5 सेकंड। ठीक है। देखिए इशारा समझिएगा, फिजिक्स में एक कार की चाल 42 से बढ़कर, मतलब इसका इनिशियल प्रारंभिक वेग कितना रहा होगा? प्रारंभिक वेग हम यू से दर्शाते हैं, तो यह है हमारा 42 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। और अंतिम में बढ़कर, बढ़कर मतलब अंतिम में, तो अंतिम में इसका वेग कितना हो गया? 77 मीटर सेकंड। ठीक है। अब ये तीनों चीज मिल गया है तो हम क्या निकाल सकते हैं? त्वरण निकाल सकते हैं। चलिए त्वरण निकाल लेते हैं। v का वैल्यू है हमारे पास 77, u की वैल्यू है हमारे पास 42 और समय हमारे पास दिया गया है 5। ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आप प्रश्न ला सकते हैं। 77 में 42 गया, ये हो गया आपका 35, 35/5, 5 सत्ते 35। ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 7 मीटर एस के स्क्वायर, है ना, 7 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड में, है ना, प्रत्येक सेकंड में जो त्वरण है 7 मीटर प्रति सेकंड उसमें इंक्रीज कर रहा है। 7 मीटर प्रति सेकंड इसमें इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। यहां तक समझ आया? ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि गाड़ी में त्वरण जो है 7 मीटर प्रति सेकंड की दर से लग रहा है। इसका मतलब आपने क्या समझा? यदि कोई गाड़ी है, ठीक है, और जो त्वरण केवल 5 सेकंड तक काम कर रहा है ना, याद रखिए त्वरण जो है केवल और केवल 5 सेकंड तक काम कर रहा है, 5 सेकंड से आगे काम नहीं कर रहा है। अब हम इसको आपको गणितीय रूप में दूसरे तरीके से दिखाते हैं। जैसे हमने आपको भी पहले डेफिनेशन बताया कि त्वरण क्या चीज होता है। जब भी त्वरण आएगा तो प्रति सेकंड उतना बढ़ाने का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहले गाड़ी जो है 42 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी, तो जैसे ही पहले सेकंड आया तब इसमें 7 की बढ़ोतरी कर दी गई। तो ये कितना हो गया? 7 2 9 और 4। तो पहले सेकंड जैसे ही आया, ठीक है, गाड़ी की स्पीड 42 से बढ़कर कितना हो गया? 49। अब अगला सेकंड आएगा, फिर अगले सेकंड में 49 से बढ़कर इसमें 7 जोड़ेंगे, क्योंकि त्वरण लग रहा है, प्रति सेकंड लग रहा है। प्रति सेकंड में कितना लग रहा है? 7 मीटर प्रति सेकंड लग रहा है ना। हमको 5 मीटर तक लगाना है, क्योंकि 5 सेकंड तक लगाना है, क्योंकि 5 सेकंड तक ही त्वरण काम कर रहा है। अगले दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 16 और ये 5। तो अगले ही सेकंड में देखिए, पहले पहले तो 42 की स्पीड से चल रहा था, जैसे ही हमने एक्सेलरेट किया, है ना, तो उसमें त्वरण लग गया 7 मीटर प्रति सेकंड का, और वो 5 सेकंड तक काम किया। तो पहले सेकंड में जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाया, तो पहले सेकंड में पहले जितने स्पीड से गाड़ी चल रही थी उसमें केवल 7 बढ़ा दिया गया। 7 बढ़ाने पर ही 49 हुआ। अगले ही सेकंड में, मतलब अगले ही सेकंड में फिर से 49 में 7 बढ़ा दिया गया, तो 56 हो गया। फिर से अगला सेकंड आएगा, तीसरा सेकंड की बात करेंगे, तो तीसरा सेकंड में फिर से 7 जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रति सेकंड 7 मीटर जुड़ रहा है ना, प्रति सेकंड 7 मीटर के दर से जुड़ रहा है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा आपका 13 और ये 63। तो तीसरे मिनट में गाड़ी की स्पीड क्या हो गई? 63 मीटर प्रति सेकंड हो गई। अब चौथा सेकंड आएगा, चौथा सेकंड में फिर से इस 3 में जोड़ेंगे, तो ये 7 3 10 और 1 7। ये चौथा सेकंड था, ठीक है, ये चौथा सेकंड था। अब लास्ट आएगा पांचवा सेकंड में हो जाएगा 77, जो हमने यहाँ पे आपको बताया है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, इक्वेशन निकाल के बताया है, एक फार्मूले में मान रख के बताया है। ठीक है, एक कार जो है 42 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, उसका वेग बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? जब एक्सेलरेट किया होगा गाड़ी को, तो एक्सेलरेट करने पर उसका जो मान है, वेग है, वो 77 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो गया। अब हमको ये पूछा था कि इसमें कितने का त्वरण लगा है ना, प्रति सेकंड में कितने का त्वरण लगा है, तो प्रति सेकंड में 7 मीटर का त्वरण लगा है। ये हमने आपको मैनुअल निकाल के भी बता दिया कि कैसे काम करता है, और सूत्र में मान रखकर भी निकाल दिया। अब अगला प्रश्न देखिए, एक स्कूटी की जो चाल है 9 सेकंड में, याद रखिएगा, अब जो भी त्वरण आएगा वो 9 सेकंड के लिए काम करेगा, 9 सेकंड से ज्यादा काम नहीं करेगा। एक स्कूटी की चाल 9 सेकंड में 92 मीटर प्रति सेकंड से घटकर, याद रखिएगा घटकर मतलब इसमें गाड़ी को रोका गया होगा, तो 11 मीटर प्रति सेकंड रह जाती है। तो त्वरण या फिर मंदन ज्ञात कीजिए। इसे हम लिखेंगे, इसका सूत्र A = U - V/T। हमको कुछ मान दिया गया होगा, बिल्कुल दिया गया है। क्या दिया गया है? हमको टाइम दिया गया है 9 सेकंड।
ठीक है। घटकर स्टार्टिंग में कितना था, तो स्टार्टिंग वेग हमारे पास था 92, ठीक है। अंतिम वेग v हमारे पास हो जाता है 11। मान रख दीजिए, आपको तुरंत निकल जाएगा। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है हमारे पास मैंने कहीं उल्टा थोड़ी लिख दिया इस इक्वेशन को उल्टा लिख दिया हूँ शायद मैं। इसमें स्टार्टिंग में v रहता है, मैं इसमें गलती से ये लिख दिया। जल्दबाजी में ऐसे भी एग्जाम में आप गलती मत कीजिएगा एग्जामों में, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा v माइनस यू होता है, ठीक है। तो हमारा अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग हमारे पास है 11, प्रारंभिक वेग कितना है 92 अपॉन समय कितना है 9, ठीक है। समय कितना है 9, 11, 92 और 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 81 जो माइनस का है, और ये 9, ये हो जाएगा 9 निया 81 इज इक्वल टू -9। मतलब गाड़ी में प्रति सेकंड 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड कम हो रही है। माइनस चिन्ह यह दर्शित करता है कि इसमें मंदन लगाया गया है तो वो त्वरण, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण करते हैं, ठीक है। सिंपली जब किसी भी वेग में इंक्रीज होता है तो हम उसको सामान्यतः त्वरण कह देते हैं। लेकिन वही त्वरण यदि माइनस के रूप में लगे, गाड़ी को रोकने के लिए लगे, गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए लगे, तो हम उसको मंदन कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, यदि मैंने इसमें 9 मीटर प्रति सेकंड मंदन लिख दिया, तब मैं यहाँ माइनस चिन्ह उपयोग नहीं करूंगा, याद रखिएगा, है ना। मैं इसमें माइनस चिन्ह उपयोग नहीं करूंगा। यदि मुझे मंदन नहीं लिखना है तो -9 मीटर प्रति सेकंड ऐसे इसमें मैं, क्योंकि स्क्वायर लगाना है ना, याद रखिए, क्योंकि हमने त्वरण लगा रहे हैं तो इसमें स्क्वायर लगाना जरूरी है, माइनस वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला प्रश्न। समझ में आया तो आप, समझ में अगर नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। एक कार है जिसकी जो चाल है 60 मीटर प्रति सेकंड थी। एक कार है जिसकी चाल है 60 मीटर प्रति सेकंड थी, जिसे ब्रेक लगाकर 5 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो त्वरण या फिर मंदन ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ये माइनस हो रहा है त्वरण की, प्लस में ये हमको निकालना है, ठीक है। तो जो जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग हमको दिया है 60 मीटर प्रति सेकंड। v हमको दिया है क्या, अंतिम त्वरण दिया है क्या, ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है, याद रखिएगा। ब्रेक लगाकर रोकने का अर्थ होता है 0 कर दिया गया, तो अंतिम वेग हमारे पास आ जाएगा 0। या भी यदि आपको अंतिम वेग नहीं लिखा रहेगा तो उसको 0 मान के चलिएगा, ठीक है। समय हमको दिया है 5 सेकंड, ठीक है। अब हमको यहाँ त्वरण निकालना है, निकाल देते हैं। a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। 0 माइनस 60 अपॉन 5, ठीक है, माइनस 60 बटा 5, ये हो जाएगा 12 पंचे 60 इज इक्वल टू -12। तो इसमें माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इसमें मंदन लगाया गया है, ठीक है। 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तब ये त्वरण है, -12 इसमें त्वरण लगाया गया है जिससे गाड़ी को रोका जा सके। हमको यही पूछा गया था, त्वरण पूछा गया था कितना है -12। अब ये माइनस लिखा है, इसका मतलब ये मंदन है। यदि मुझे माइनस नहीं लिखना है तो मैं 12 मंदन भी लिख सकता हूँ यहाँ पे मात्रक देकर। अगला प्रश्न, मीनार से गिर रहा पत्थर का वेग 5 सेकंड बाद क्या होगा। कोई एक मीनार है, ठीक है, चलिए हम यहाँ कोई मीनार मान लेते हैं, ये मीनार है, यहाँ से कोई एक पत्थर गिरा है, ठीक है। तो 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा, मतलब ये अंतिम वेग की बात कर रहा है, ठीक है। मीनार से कोई पत्थर यहाँ से गिर रहा है तो 5 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा हमको पूछा है। चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। व्यू हमको दिया गया है कि स्टार्टिंग वैल्यू या फिर स्टार्टिंग इनिशियल वेग दिया गया है, नहीं दिया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग इनिशियल हमको इसमें नहीं दिया गया है, और v तो हमको पूछा गया है, v हमको पूछा गया है, ठीक है। v हमको पूछा गया है, समय लिया गया है 5 सेकंड, ठीक है, समय दिया गया है 5 सेकंड। अब इसमें आपको मान बैठाना है a इज इक्वल टू वी माइनस यू इज इक्वल टू टी। चूंकि हमको v निकालना है तो हमको a की मान पता होना चाहिए। अब याद रखिएगा, जब भी यदि कोई त्वरण की बात नहीं हुआ, जब भी पत्थर को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा या फिर नीचे से ऊपर फेंका जाएगा, तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8। ये हम g इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। जब भी हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो g इज इक्वल टू हम लिखेंगे 9.8, और वो एक ही स्थान पे काम करेगा। त्वरण दोनों चीज है, एक जीवी त्वरण है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो जब भी पृथ्वी किसी चीज को अपने ओर खींचती है तो उसमें एक त्वरण लगता है ऑटोमेटिक,
उसी त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और जिसका मान होता है 9.8। और ए वाला त्वरण को तो हम निकालते हैं, और जी को निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से निकाल के वैज्ञानिकों ने हमको दे दिया है। 9.8 इसका मान होता है, वो सभी पर एक समान लगता है। जी का जो मान है, जो गुरुत्वीय त्वरण है, वो सब पर एक समान लगता है। ठीक है, तो हम इस एक स्थान पर लिखेंगे जी। जी इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। जी का वैल्यू हमको पता है 9.8 इज इक्वल टू वी हमको निकालना है, u का मान 0 है, और ये t कितना दिया गया है 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड। अब v निकालना है, अंतिम त्वरण निकालना है v, तो 9.8 इंटू 5, जिसे गुना करने के बाद हमारा आ जाएगा 49 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 49 मीटर प्रति सेकंड का इसमें मतलब अंतिम जो वेग होगा वो 49 मीटर प्रति सेकंड होगा 5 सेकंड बाद। अंतिम नहीं, मतलब वो जमीन पर जैसी कोई चीजें जमीन पर टकराती है तब उसका वेग 0 हो जाता है, लेकिन हमको ये बताया ही नहीं गया कि वो जमीन पर कब टकरा गया है। बस वो मीनार से फेंकने के बाद 5 सेकंड में उसका क्या स्पीड होगा ये हमको पूछा गया है। तो क्या होगा इसका स्पीड 49 मीटर प्रति सेकंड स्पीड होगा 5 सेकंड बाद, और ये प्रत्येक सेकंड में बढ़ते जाता है। अगला प्रश्न, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर हम फेंकते हैं, तो 6 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। ठीक है, 6 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। एक इंस्ट्रक्शन चीज समझिएगा, ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी किसी भी चीज को अपने ओर खींचती है, पृथ्वी किसी भी चीज को अपने ओर खींचती है। जब पृथ्वी किसी भी चीज को अपने ओर खींचेगी, और यदि ये वस्तु नीचे की ओर आ रहा है, तो हम जी को प्लस में लिखेंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने ओर खींच रही है और वस्तु भी उसी दिशा में आ रहा है। ठीक है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती किसी भी चीज को और वस्तु भी पृथ्वी की ओर ही आ रहा है, तब की स्थिति में जी को हम माइनस लिखेंगे। लेकिन पृथ्वी तो यदि कोई वस्तु ऊपर जा रहा है, ठीक, ऊपर जा रहा है मतलब हम यहाँ से फेंकते हैं, ऊपर जा रहा है मतलब यहाँ से कोई फेंका जा रहा है, तो यहाँ भी जी लगेगा, लेकिन यहाँ जो जी लगेगा वो माइनस में होगा। बस इतना ही अंतर है, बाकी दोनों जी का वैल्यू सेम रहेगा 9.8। ठीक है, अब इसमें देखिए, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है, क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता चलना चाहिए कि इसमें प्रारंभिक वेग कौन सा है और अंतिम वेग कौन सा है। तो प्रारंभिक वेग है इसमें u इज इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रारंभिक वेग है। अंतिम वेग तो हमको पूछा गया है, ठीक है, सॉरी, ये v और u एक ही प्रकार से बन जाता है, ये अंतिम वेग हमको पूछा गया है। ठीक है, टाइम हमको दिया गया है, क्या बिल्कुल दिया गया है 6 सेकंड। अब हमको मान रखना है, हम यहाँ एक ही जगह सीधा जी लिख रहे हैं। ठीक है, एक ही जगह जी लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। जी की वैल्यू हमको पता है माइनस में होगी। अब देखिए, जी की वैल्यू हमको 9.8 लिखना है ना, तो हम सुगमता के दृष्टिकोण से 9.8 को हम 10 लेके चलते हैं। जब भी एग्जाम बनाओगे तो 10 में लेकर भी बना सकते हो, उसी के आसपास आंसर मिलेगा। लेकिन ये 10 कैसा होगा, माइनस होगा, क्योंकि वस्तु को ऊपर की ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत डायरेक्शन में फेंका गया है, इसलिए हम जी को माइनस में लिखेंगे। वी हमको पता करना है, ठीक है, वी हमको पता करना है, यू हमको पता है 10 मीटर अपॉन टाइम कितना है 6। ठीक है, तब ये इस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 60 वी, और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, जब इस 10 को इधर पक्षांतर करके लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, जैसे माइनस 60 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस 60 प्लस 10 वी, तो ये हो जाएगा हमारा -50 इज इक्वल टू वी। तो अंतिम वेग जो होगा 6 सेकंड बाद 50 मीटर प्रति सेकंड होगा इसका आंसर। ठीक है, -50 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जामों में प्रश्न बनाना है। ये प्रश्न जरूर आपसे पूछा जा सकता है कि कब और कैसे त्वरण चेंज होता है, प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, ऊपर जाने पर जी माइनस होगा कि प्लस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो आपने तो देख ही लिया है। चैनल पर कंटेंट अभी आपको पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमको कमेंट कीजिए, जरूर हम आपके समस्या का समाधान करेंगे, या फिर आप जिस प्रकार से वीडियो चाहते हैं उस प्रकार से आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। धन्यवाद।